गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और आज मैं किचन में लेट से आई। हालांकि चाय वगैरह मैंने बना लिया है, लेकिन चाय वगैरह पी ली है और पूजा पाठ भी हो गया है। कुछ भी हो जाए, कितनी भी मेरी तबीयत ख़राब रहती है, लेकिन मैं सुबह उठ के पूजा पाठ कर लेती हूँ। एक जो अब मैंने अपना रूटीन बना लिया है, वो ये रूटीन मेरा, मैं जब शादी करके आई अपने ससुराल तब से मेरा ये रूटीन है कि मैं जो है सुबह उठ के नहा लेती हूँ। अब तो थोड़ा लेट कर लेती हूँ, तब मैं 4 बजे सुबह नहा लेती थी। तो यहाँ जो है सब्जी वगैरह छिल के रखा था, तो छिलका वगैरह मैं उठा रख दूँगी। रात की रोटी है गाय की, तो सब रख दूँगी। गाय वो दूध वाली आएगी तो वो लेके चली जाएंगी, तो गाय का भी हो जाएगा। यहाँ वही कर रही हूँ। तो कढ़ाई धुलनी है, रात को बेटी ने नहीं धुला, थोड़ा तेल वाला था तो उससे साफ़ नहीं होता। मैंने कहा रख दो, मैं साफ़ कर दूँगी। तो सुबह नहा लो ना, तो सबसे बड़ा जो है काम हो जाता है कि अपना काम कर लो, फिर जो है औरतें फ्री हो जाती हैं, कुछ भी करो, ये नहीं रहता है। और बिना नहाए किचन में जाना भी नहीं चाहिए, मैं नहीं जाती हूँ। हाँ, अगर आपको बहुत लोग होते हैं नहीं उठ पाते हैं तो कोई बात नहीं, ऐसी बात नहीं है। और कोई बर्डन नहीं है कि हाँ नहा के ही जाओ, लेकिन मेरी आदत बन गई है, मैं कभी भी बिना नहाए किचन में नहीं आती हूँ। सुबह उठते ही पहले झाड़ू लगाऊंगी, फ्रेश होके उसके बाद नहा के पूजा पाठ करके फिर उसके बाद से किचन में आऊँगी, चाय वगैरह बनाऊँगी। तो एक करीब आदत पड़ गई है सालों साल से। मेरी शादी को 25 साल हो गए, तो 25 साल से आदत पड़ी हुई है जो, वो अब जो है छूटने वाली नहीं है। अब तो मैं कभी कभी नहाने में मुझे लेट हो जाता है ना, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, मुझे खुद से ही खीज होता है। ये बात और है कि मैं पीहर चली जाऊँ तो मेरा कोई टाइम नहीं रहता, मैं कब नहाऊंगी कब खाऊंगी, तो वहाँ अजीब भी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ एक जिम्मेदारी है तो अजीब लगता ही है। तो यहाँ पे जो मैं कहीं गायब हो गई, यहाँ दरवाजे पर कोई आया था, या मोहल्ले में एक जने के यहाँ जो है बर्थडे है बच्चों का, ट्विंस बच्चे हैं दोनों, बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो उनके यहाँ जो है रामायण है, शाम को खाना वगैरह है, तो वही बुलाने आए थे। तो वही मैं चली गई, यहाँ कैमरा ऑन करके छोड़ के। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दिया है और इधर मैं सब्जी बना लूँगी। सब्जी मैंने यही, आजकल हरी सब्जियाँ खूब मिल रही हैं, अच्छा भी लग रहा है। और यहाँ मैंने जो है नेनुआ काट के रखा है, तो वही छौंक दूँगी। और चने निकाल लिए मैंने पहले ही बना के। चने तो रोज़ बन जाते हैं, नाश्ते में भी हो जाता है जिसको खाना रहता है, और जिसको खाने से, मुझे खाने से दाल चावल से बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ उधर खाना भी चढ़ा दिया है और इधर मैं आ गई। घर भी सही कर लूँगी, कमरे वगैरह, तो जल्दी काम हो जाएगा। आज सब घर पे ही हैं, तो काम जो है जल्दी निपटता भी नहीं है। तो यहाँ सबसे पहले मैं खिड़की बंद करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा अब धूल मिट्टी आ रही है और धूप भी हो गई है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद से घर सही करने के बाद से झाड़ू लगाऊंगी। और हाँ, एक बात और बताऊँ, बहुत लोग होते हैं ना घर में से कोई जाता है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई घर में से पतिदेव या कोई भी ऑफिस गया या कोई बाहर गया, तो तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए और तुरंत जो है नहाना नहीं चाहिए। इससे जो है बुरा मानते हैं, बुरे वक्त में ऐसा करते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। हाँ, 1 घंटे आधा घंटे जैसा भी हो रुक जाना चाहिए। तुरंत ना तो नहाना चाहिए और ना तुरंत झाड़ू लगाना चाहिए घर में। तो यहाँ सबसे पहले मैं पर्दे डालूँगी, क्योंकि पर्दे जो है डाल दूँगी तो कमरा जो है गर्म नहीं होगा, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है धूप आती है। तो बिस्तर वगैरह सही करूँगी। चद्दरें झाड़ ली हैं, चद्दर तो जब तक पटक पटक के ना झाड़ो तब तक धूल ही नहीं निकलता। आजकल इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही हैं, इसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो एक तो घर चारों तरफ घर बन रहा है ना, उसकी वजह से, और बालू बजरी जो है उड़ता हुआ दिख रहा है पूरा, और पूरे घर में इतना ज़्यादा भर जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि घर जो है कभी झाड़ू पोछा भी हुआ है या डस्टिंग हुई हो। तो सुबह करो और 2-3 घंटे बाद बिल्कुल फर्श इतना बेकार हो जा रहा है कि बिना चप्पल के कोई चल भी नहीं सकता है उसमें। तो यहाँ बिस्तर सही कर लिया और उधर मैंने सब्जी चढ़ा दी है। सब्जी, हरी सब्जी है तो अच्छा खासा पानी छोड़ देता है, तो धीरे धीरे वो पकता रहेगा। और हाँ, एक बात और आपको टिप देती चलो, हरी सब्जियां जो है ना, कभी आप धीमी आंच पे मत पकाइए।
सब्ज़ी ख़राब हो जाती है, अजीब सा उसका कलर चेंज हो जाता है और लगता है जैसे कच्चा कच्चा सा लगता है। हरी सब्जियां हमेशा थोड़ा तेज़ आंच पे बनाइए तो अच्छा बनता है, क्योंकि वो पानी छोड़ देता है ना, उसके बाद से एक तो पानी जल्दी सूख जाता है और स्वाद भी अच्छा बनता है। धीमी आंच पे हरी सब्जी बेकार हो जाती है। वैसे भी कहावत है, कहते हैं कि और मसाले वाली सब्जी जो है वो बनाइए तो आप धीमी आंच पे बनाइए। मसाले धीमी आंच पे भूनेंगी तो अच्छा भून के आएगा और तेल वगैरह भी नहीं उड़ेगा। तो यहाँ बिस्तर सही कर लिया है, उसके बाद से मैं लगाऊंगी झाड़ू। मैंने लगा लिया, झाड़ू लगाऊंगी और बेटी लगा लेगी पोछा। तो झाड़ू लगा के मैं आ गई बर्तन धुलने। बर्तन भी बहुत ढेर सारे हो गए थे। इधर सब्जी हो गई है, मैंने दाल पलट के उसमें चावल चढ़ा दिया है और आटा थोड़ा सा लगाया है। बस 2-2 रोटी बनाऊंगी। 2 रोटी इनके लिए चावल से खाएंगे और 2-3 रोटी मैं अपने लिए बनाऊंगी। थोड़ा सा चावल भी बनाया है। शुगर वालों के लिए तो रोटी बनती है, लेकिन थोड़ा सा जो है चावल भी बना लिया। और आम की चटनी बनाई है। चटनी इस समय बहुत अच्छी लग रही है आम की, लहसुन और मिर्च डाल के और आम डाल के। मैं कुछ और नहीं डालती हूँ, बस लहसुन और कच्चा आम है वो काट के डाल दूँगी और मिर्च डाल दूँगी। बहुत होगा तो थोड़ा सा जीरा डाल दो तो अच्छा लगता है। और हाँ, उसमें अगर आप मीठा खाना चाहते हो तो चीनी डाल दीजिए तो बहुत अच्छा लगता है, वो भी खट्टा मीठा। तो यहाँ बर्तन जो है धुल गए हैं। उसके बाद से बेटी उधर पोछा लगा रही है। तो आज हाथों हाथ सारे काम निपट गए और तबीयत मेरी अभी आज कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। लग रहा है जैसे सर पे ना बहुत बड़ा सा पत्थर किसी ने ला के रख दिया हो, बोझ है एकदम सा। सर बहुत भारी भारी है, कान में लग रहा है जैसे कुछ घुस गया हो, किसी ने ठूस ठूस के कान में कुछ भर दिया हो, बिल्कुल जैसे सुनाई ही नहीं दे रहा हो। लेकिन कुछ भी हो जाए, तबीयत कितनी भी ख़राब रहे, जब तक बिस्तर न पकड़ लो तब तक फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और यहाँ पे मैं ये परसों मैंने धुला था कपड़ा और परसों का कपड़ा ऐसे ही जो है पूजा वाले कमरे में दीवान पे पड़ा था। तो यहाँ सब बैठे हैं, मैं बातें भी कर रही हूँ और वही मैं कह रही थी मुझे जो है ले चल के कहीं भर्ती वर्ती करा दो। तो सब हंस रहे थे। तो यहाँ पे जो है मैं लगी वही बता रही हूँ कि मेरे देखो सर पे लग रहा है जैसे मनोभोज रखा हुआ है। और बिल्कुल मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, इतनी तेज़ मुझे जुकाम, गर्मी में इतनी तेज़ जुकाम मैंने आज तक मुझे नहीं हुआ था। पता नहीं क्या हो गया, इस साल मैं पूरे सालों साल बीमार रही, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है मुझे। मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ती थी, लेकिन इस साल जो है सालों साल वही तीज और जिउतिया व्रत होता है ना, उसके दूसरे दिन से जो मेरी तबीयत खराब हुई, आज तक मैं अभी तक जो है 7-8 महीने हुए, मैं 1 महीने तक जो है ढंग से सही नहीं हूँ। जब 10-15 दिन बीतते हैं और मेरी तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। तो यह सारे कपड़े वगैरह तय करके रख लूँगी। उसके बाद से जो है बहुत सारे अभी काम है। बस बेटी ने पोछा लगा लिया, अब बहुत काम नहीं है, बस खाना खाना है। खाना खाने के बाद से जो है मैं थोड़ी देर आराम करूँगी, दवाई वगैरह लूँगी। तो चलिए आज का टिप आपको दे दूँ। हम पूजा करते हैं ना अक्सर, तो हम औरतों की आदत है भाई, जोड़ जोड़ के अपना घर चलाते हैं, सबकी आदत होती है और चलाना भी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन बहुत लोग होते हैं दिए में तेल डालते हैं, कम डालते हैं, या ज़्यादा पड़ गया तो उसे ठंडा कर देते हैं, ज़्यादा पड़ गया तो उसे ठंडा मत करिए। और अगर थोड़ा सा डाला है तो इतना तेल डालिए कि पूजा करने के आप पूजा करके उठें तो कम से कम आधे घंटे तक दीपक जलता रहे। तुरंत नहीं बुझना चाहिए, उसको अच्छा नहीं मानते हैं। तो कम से कम इतना तेल, 1-1.5 चम्मच अगर आप तेल डाल देंगी, और वो अखंड ज्योत वाला, अब तो बहुत सुंदर छोटे छोटे से आ रहे हैं अखंड ज्योत भी, तो वो वाला दीपक मैंने इसीलिए रखा है। तो वो जो है 1-1.5 चम्मच तेल जो है आधे घंटे तक आराम से जो है जल जाता है। तो वो वाला रखिए और तुरंत अगर तेल ज़्यादा हो गया है तो भी उसे ठंडा मत करिए, वो जल के अपने आप जो है ठंडा होगा दीपक जल के। तो ये ध्यान ज़रूर रखिए। तो फिर मिलेंगे कल के ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। थैंक्स।